वेलकम एवरीवन। ईट स्मार्ट के एक नए एपिसोड में मैं अनीका आप सबको वेलकम करती हूँ। एक नई सुबह, एक नया दिन और एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इस शो को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ कैन ओनली बी अचीव्ड इफ वी ईट हेल्दी, वी बिलीव इन आवरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और इसी वजह से हम वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ दैट येस वी कैन मेक अ डिफरेंस। इस शो की हमने यही थीम रखी है एंड स्पेशली व्हेन आई एम हियर आई कैन रियली रिलेट टू ऑल दोज पीपल हु हैव वेट इश्यूज, बिकॉज मेरे साथ भी ऑल माई लाइफ आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ सर्टेन वेट, पर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन सबकी होती हैं। सो माई पॉइंट इज यू डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ। अगर थोड़ा थोड़ा आप अपने यू फील के इट्स मेकिंग अ डिफरेंस, आपकी थोड़ी चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा फीलिंग नहीं होती, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं होती। सो इसी के साथ साथ आज की रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मोरक्कन फिश केक्स विद लेमन सॉस एज अ स्टार्टर एंड मेन कोर्स में वी आर मेकिंग चिकन जम्बलाया। सो दोनों चीज़ें बनानी है, बट पहले जाके लेने इनके इंग्रेडिएंट्स। हेलो एवरीबडी, एज यू वर वाचिंग द शोज पे आपने देखा होगा हम ग्रोसरी करने हर दफ़ा आते हैं इधर, एंड एज यू नो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जम्बलाया। ओके, सो सबसे पहले हमने आज का इंग्रेडिएंट लेना है सेलरी। इसका एक डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर है, but once you get used to it, you'll love it. So we're going to take this celery. It's very good in lowering your blood pressure also. So we're done with this. So we're going to find brown rice. इधर brown rice का एक पैकेट हमारे पास है। Okay, so we're here in our kitchen. Basically, we will make the Moroccan fish cakes first. फिर हम बनाएंगे इसकी लेमन सॉस और फाइनली चिकन जम्बलाया। Okay, सबसे पहले हमने ये लेनी है 300 ग्राम्स ऑफ फिश। वाइट फिश ले लें आप, कोई भी ले सकते हैं। उसको बोनलेस करवा के उसकी फिलेज बनवा लें। ये आपको फ्रेश फिश भी मिल जाएगी और फ्रोज़न भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको थॉ करके। आपको एक ग्राइंडर चाहिए, आपने इस फिश को फिलेस को जो है इसमें डालना है और अब इन चारों पीसेस को हम डाल देते हैं ग्राइंडर में। नेक्स्ट हमारे पास है पार्सले। पार्सले हमने लेने अराउंड 4 स्प्रिग्स आप ले लें। पार्सले को आप मोटा मोटा चॉप करेंगे, एंड्स जो हैं आपको यूज़ नहीं करनी। सो हाफ वे आपका जब हो जाए, दैट्स इट, एड इट टू दिस। हमने डाला पार्सले 4 स्प्रिग्स उसकी और 300 ग्राम्स हमने लिया था फिश फिलेस का। हाफ अनियन हमने लेना है, उसको भी आप डाइस कर लें और इसमें डाल दें, ये खुद ही ग्राइंड हो जाएगा। हाफ अनियन हो गया और अब हम सीज़न करेंगे। हमने सीज़न करना है सॉल्ट से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1/4 टीस्पून शुड बी इनफ, अ पिंच। ब्लैक पेपर, ये भी तकरीबन हाफ टीस्पून के से कम, 1/4 टीस्पून। थाइम हमने लेना है इसमें, थाइम मैं निकाल लेती हूँ। ये भी एक ड्राई हर्ब है और फिश के साथ थाइम गोज वेल। सो ये भी you just make sure don't put too much of it because you don't want the smell to dominate the fish. हमने a pinch लिया है, तो हमने 1 पिंच ली सॉल्ट की, 1 पिंच ली हमने ब्लैक पेपर की और 1 पिंच हमने लिया थाइम का। साथ में मैंने इसमें पार्सले डाला, मैंने हाफ अनियन डाला और 300 ग्राम्स फिश के डाले। अब इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ग्राइंड करना है। एक दफ़ा आप चेक कर लें, इस फॉर्म में आप बनाएं और देखिए ये स्टिक हो रहा है। जो मिक्सचर बना लिया इसको निकाल लेते हैं और इसको एक पैन में रख लेते हैं। ये स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है, एज एन एपेटाइज़र आपका हो गया। और बिसाइड्स दैट अगर आपको बाइट साइज बनाने हैं आप वो बना के यू कैन कीप देम, ट्रॉली में आपके रख सकते हैं, खाने के वक्त खा सकते हैं। 1 से 2 a वीक हम सबको रेकमेंडेड है कि हम फिश खाएं एटलीस्ट, इट्स वेरी गुड फॉर द बॉडी। इसको हम वापस से मिक्स करेंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है 1/2 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स।
हाफ कप ऑफ ब्रेड क्रम्स को हम, आप ब्राउन ब्रेड के क्रम्स बना लें, ब्राउन ब्रेड लेके फ्रेश घर पे 1-2 दिन पुरानी, उसके आप क्रम्स बना लें, या आपके पास वाइट ब्रेड हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। We'll take half a cup of this, just spread it on a plate and एक एग लेकर उसको बीट कर लेते हैं, बीट कर लेते हैं। हमने देखा हमने ईट स्मार्ट में चिकन की डिशेस बनाई, बीफ की बनाई, प्रॉन की बनाई, फिश की बनाई, just to show you that you can eat everything but in a specific amount, not too much of it. Lightly हम इसको बीट कर लिया हमने एग को। अब ये इतनी easy है कि अब we are just going to start making it, cooking it. Just clear my counter a little bit, चीज़ों को इधर रख देती हूँ। एंड अब चलते हैं इस तरफ और आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे इन फिश केक्स को बनाना है। आप एक अपना हैंडफुल ले लें और उसको रफली हाथ से, ये साइज़ आपने बनाना है एक फ़िश केक का। और जैसे फ़िश होती है फ़िश केक, उसको नाम इसीलिए दिया जाता है बिकॉज़ यू नो यू ग्राइंड इट और उसका फॉर्म जो है वो बदल जाता है। अदरवाइज़ फ़िश हम फ़िश फिंगर्स भी खाते हैं, सब खाते हैं, बट एक डिफरेंट लुक उसको दे दें तो वो चीज़ ज़रा सी अच्छी भी लगती है। सिर्फ आपने उसको लाइटली कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से, और एक हम टेबल स्पून या 1 टीस्पून के करीब आप ले लें ऑलिव ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन टू योर पैन नाइसली। और एक एक करके आप अपने फिश केक को इस पे रखते जाएं। अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है, सो आई विल वेट जब तक मैं बाकी बना लेती हूँ। मुझे अब लग रहा है कि तेल हल्का हल्का गर्म होने लग गया है। आप देखिए लाइटली बिल्कुल कोट किया है, कोई ऐसी इसमें एक्स्ट्रा नहीं। इसको अब हम, तो मैं इसको जितनी देर कुक करके शो करती हूँ, आप लोग तब तक इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डू प्लीज़ गो क्विकली डू दैट, कम बैक एंड यू नो जॉइन अस, यू आर वाचिंग ईट स्मार्ट। ओके, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने आज बनाए मोरक्कन फ़िश केक्स और उसके साथ लेमन सॉस बनानी है। फ़िश केक्स रेडी हैं, अभी इनको हम गार्निश करेंगे। अभी सिर्फ मैंने इनको पैक ड्राई किया है। अब हमने क्या करना है कि इसकी फ़िश सॉस बनानी है, जो लेमन सॉस। एंड लेमन सॉस कैसे बनाएंगे, हम एक सॉस पैन लेंगे एंड सॉस पैन में हमने डालना है अ टीस्पून ऑफ बटर। अब लो फैट बटर मिले तो वो ले लें, a teaspoon of butter, एंड इसमें हमने फ़ौरन जो है ऐड करना है एक क्लोव ऑफ गार्लिक। या मैं देखती हूँ गार्लिक हमारे पास ये है, इसको आप छोटा छोटा चॉप कर लें। आपने इसमें डालना है गार्लिक एंड गार्लिक डाल के अब ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, तो इसमें हमने फिर ऐड करना है फ्लावर। और फ्लावर हमारे पास इधर है, बेसिक ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे हम। इसमें अब मैंने ऐड करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तो यू हैव टू ऐड अराउंड अ टीस्पून ऑफ फ्लावर, ठीक है। और इसको फ़ौरन हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये कर्डल अप होके एक बॉल का फॉर्म कई दफ़ा हो जाता है इसका। यू जस्ट हैव टू कीप मिक्सिंग इट वेल। इसी तरह वाइट सॉस बनती है, बट बिकॉज हमने यहाँ लो फैट मिल्क लिया है 1 कप, तो हम इसमें डालेंगे बटर। आप लो फैट ले सकते हैं। एंड वी आर नॉट एडिंग एनी चीज़, वी आर नॉट एडिंग एनी क्रीम। सो इसमें हमने अब ऐड करते हैं मिल्क को, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितनी देर ये मिक्स होता है मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। हमने सॉल्ट डालना है थोड़ा सा। आपने देखा इस दफ़ा सॉल्ट में मैंने बिल्कुल लाइक जितना कम डाल सकती हूँ उतना डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर अ पिंच, और मेन जो हमारा है लेमन जूस वो हमने ऐड करना है इसमें। और लेमन जूस आप डालेंगे अराउंड टेबल स्पून और फ़ौरन मिक्स करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इसमें दूध डला हुआ है और दूध में वो कर्डल अप हो जाएगा।
दिस सॉस इज़ रेडी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और जितना थोड़ी देर आप इसको रखेंगे तो वो वैसे ही आपको फील होगा कि यू नो ये थिक हुई जा रही है वो। तो आपने स्लाइटली टूवर्ड्स जो है इसको लिक्विड ही रखना है। सो दिस इज़ डन। आई एम गोइंग टू स्विच दिस ऑफ एंड पोर इट इनटू दिस बोल। दिस इज़ रेडी नाउ। हमारी मोरक्कन फ़िश केक्स विद लेमन सॉस इज़ रेडी। अब प्रिपेयर करते हैं हम अपना मिक्सचर जो है, अपना नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम बनाने जा रहे हैं चिकन जम्बलाया। चिकन जम्बलाया आप सोच के कह रहे होंगे व्हाट्स जम्बलाया, बट व्हेन यू जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर और उसको कुक करते हैं तो उसी से इसका नाम ये यू नो ओरिजिनेट हुआ है। हमने सबसे पहले इसमें डालना है अ टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। और जैसे ये गर्म होते हैं तो इसमें हम चिकन और बाकी फिर काट लेते हैं चीज़ें जो हमें चाहिए। हमें हाफ जो है अनियन चाहिए है, 1 क्लोव गार्लिक का ही चाहिए सेम। गार्लिक और अनियन जो है 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई फील हर खाने में शुरू में बनाने से पहले डलते हैं और उनसे उनके बगैर जो है कई खाने जो हैं उनका टेस्ट ना आए। जैसे स्पेशली आप चाइनीज़ खाने खाते हैं या आप लेट्स से जापानीज़ खाते हैं तो उसमें गार्लिक का इतना इस्तेमाल है और इतना उससे फ़र्क पड़ जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु डू लाइक गार्लिक। ओके, मैं यहाँ अनियन को भी जो है वो चॉप कर रही हूँ। इस तरह चॉप कर लेते हैं। दिस इज़ डन। तेल भी थोड़ा आई फील गर्म हो गया होगा तो इसमें हम सबसे पहले गार्लिक डालते हैं। दिस इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स कि आई रियली इन्जॉय कि इसका कुकिंग टाइम हमारा नेचुरली ज़रा ज़्यादा हो जाता है एंड हमें हर चीज़ जो है वो बार बार करनी पड़ती है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि ये इन दोनों चीज़ों को मैंने प्याज को और गार्लिक को इसमें डाल दिया है। मैं इसको इधर सौते करती हूँ सो दैट यू नो इसको अगर थोड़ा टाइम लगे तो मैं जितनी देर ब्रेक भी ले लेती हूँ एंड वापस आके आपको इसकी बाकी रेसिपी बताती हूँ। तो आई विल जस्ट सी यू वेरी सून नाउ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चिकन जम्बलाया में सब